एक गांव में श्यामलाल नाम का एक युवक रहता था। श्यामलाल स्वभाव का बड़ा ही अच्छा, शांत विचारों वाला था। श्यामलाल का छोटा सा परिवार था। परिवार में श्यामलाल के माता पिता, पत्नी और दो बच्चे रहते थे। श्यामलाल अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। इसके अलावा श्यामलाल भगवान श्री कृष्ण का सच्चा भक्त भी था। श्यामलाल में एक और गुण था। श्यामलाल सभी लोगों पर दया भाव रखता था। जरूरतमंद लोगों की मदद भी करता था। श्यामलाल किसी को दुखी नहीं देख सकता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण भगवान श्री कृष्ण भी श्यामलाल पर बहुत प्रसन्न रहते थे और हमेशा श्यामलाल के साथ रहते थे। श्यामलाल अपने कृष्ण को देख भी सकता था और उनसे बातें भी करता था। इसके बावजूद भी श्यामलाल ने भगवान श्री कृष्ण से कभी कुछ नहीं मांगा। श्यामलाल इसलिए ज्यादा खुश रहता था क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमेशा श्यामलाल के साथ ही रहते थे और श्यामलाल को मार्गदर्शन भी कराते रहते थे। श्यामलाल भी कृष्ण को अपने मित्र की तरह ही मानता था और भगवान श्री कृष्ण से अपने सभी विचारों को बांटता था। एक दिन श्यामलाल के पिता की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। श्यामलाल अपने पिताजी को अस्पताल में भर्ती करवा देता है और सभी डॉक्टरों से हाथ जोड़कर अपने पिताजी को बचाने की विनती भी करता है। लेकिन डॉक्टर ने श्यामलाल से कहा कि श्यामलाल, ज्यादा उम्मीद मत रखो और भगवान पर भरोसा रखो। तभी श्यामलाल को भगवान श्री कृष्ण की याद आ जाती है और उसने अपने भगवान कृष्ण को पुकारा और भगवान श्री कृष्ण श्यामलाल की पुकार सुनते ही दौड़े चले आते हैं। तब श्यामलाल ने कहा कि दोस्त, तुम तो भगवान हो, मेरे पिताजी को बचा लो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दोस्त, ये मेरे हाथों में नहीं है। अगर मृत्यु का समय आ गया है तो मृत्यु होना तो निश्चित ही है। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर श्यामलाल नाराज हो गया और भगवान श्री कृष्ण से लड़ने लगा। गुस्से में उन्हें बुरा भला बोलने लगा। भगवान श्री कृष्ण को कोसने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्यामलाल को बहुत समझाया पर श्यामलाल ने भगवान श्री कृष्ण की एक न सुनी। तब जाकर भगवान श्री कृष्ण ने श्यामलाल से कहा, दोस्त, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर श्यामलाल तुरंत पूछता है, कौन सा काम? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से एक मुट्ठी ज्वार लानी होगी और याद रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। श्यामलाल झट से हाँ कह देता है और उस घर की तलाश में निकल जाता है। श्यामलाल ने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में ज्वार तो होती, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जिनके परिवार में किसी की कभी मृत्यु न हुई हो। किसी के घर में किसी के पिता तो किसी के दादाजी, किसी का भाई तो किसी की माँ या फिर किसी की बहन मृत्यु को प्राप्त हुए थे। 2 दिनों तक भटकने के बाद भी श्यामलाल को एक भी ऐसा घर नहीं मिला जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। तब जाकर श्यामलाल को इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसका सामना सभी को करना होता है। इससे कोई भी नहीं भाग सकता। और श्यामलाल अपने इस व्यवहार के लिए भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है कि जब तक श्यामलाल के पिताजी जीवित हैं उनकी सेवा करेगा। और श्यामलाल अपने पिता की दिन रात सेवा करने लगता है। 4 दिनों के बाद श्यामलाल के पिता का स्वर्गवास हो जाता है। श्यामलाल को दुख तो बहुत होता है,
लेकिन भगवान श्री कृष्ण की दी गई सीख के कारण श्यामलाल का मन शांत रहता है और श्यामलाल अपने पिता का क्रियाक्रम करके अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता है और भगवान पर विश्वास रखता है और ये स्वीकार कर लेता है कि मृत्यु एक अटल सत्य है। तो दोस्तों, आप सबको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइस।